सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसपाल सिंह नंबरदार। जो आज यहाँ पे सत्संग आई है गुरु महाराज जी के डेरे में गोपाल मोचन में, ये क्या मानते हैं जो आम जहाँ पब्लिक जो है काफ़ी पब्लिक नज़र आ रही है, आम जनता जो है पब्लिक श्रद्धालु यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्या है मानता क्या है जो आप? सबसे पहले तो यहाँ पर पहुँचने पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और यहाँ पर जो हमारे आप देख रहे हैं गुरु रविदास जी महाराज का जो 648वां प्रकाश उत्सव मनाया जाता है, जो हर गांव में मनाया जाता है। और उसके अगले अतवार जो अगले संडे पड़ता है, उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, करनाल तक के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा मनाते हैं अगले संडे का। तो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी झांकियाँ लेके आते हैं लोग, बड़ी श्रद्धा से गुरु रविदास जी महाराज का जन्मदिन मनाते हैं। उसी कड़ी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सेवा संस्था नोट पर हरियाणा, ये भी जलजीरे की सेवा करती है, यहाँ पर मेडिकल सेवा करती है। ये हमारी जो संस्था है 2012 से ऐसे समाज की सेवा में लगी हुई है। आप चला रहे हैं गुरु महाराज जी के डेरे में, या सभी डेरों में चल रहा है या खाली गोपाल मोचन में चल रहा है? सर डेरा बाबा लालदास गोपाल मोचन में यहाँ पर डेरे का निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज सेवा संस्था उत्तरी हरियाणा का जो सेंटर है जगाधरी में 3 साल चला है। उसमें से ग्रुप सी के 14 बच्चों ने पास किया है, 3 बच्चों ने अग्निवीर का पास किया उसमें, और उसके दूसरे बैच में ग्रुप डी में 11 बच्चों ने सिटी का क्वालिफाइड किया है। और अब 1 साल से छछरौली में चल रहा है माता रामा अम्बेडकर निःशुल्क कोचिंग सेंटर, छछरौली में चल रहा है बस स्टैंड के पास। वहाँ भी 3 बच्चों ने अग्निवीर का पास किया है। और अभी बैंक की तैयारी में जो पेपर चल रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे। और अभी भी 40-45 बच्चे क्लास में बैठे स्टडी ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग कितने के बच्चे आ जाते हैं, कितने गाँव के बच्चे आ जाते हैं आपके पास? हमारे पास कम से कम 20-25 गाँव के बच्चे आते हैं। छछरौली जो ब्लॉक होता पड़ता है वहाँ पर इसके आसपास के पूरे बच्चे आते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई पैसा नहीं आता है, बिल्कुल फ्री होता है। और हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख के बाबा साहब के रास्ते पे चले, बड़े महापुरुषों के रास्ते पे चले। अगर वो कामयाब होंगे, बाबा साहब ने कहा था अगर आप कामयाब होते हैं तो एक दूसरे बच्चे को कामयाब करो, ताकि हमारा समाज एक एक करके कामयाब हो सके। ऐसी विचारधारा समाज को बढ़ाने का ही आप उद्देश्य उठा रखे हैं, बच्चों को पढ़ाने का उद्देश्य, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने, नशे से दूर रखने की बात रखी है। सेंटर चलाने का आपको आइडिया कैसे आया? ये सेंटर चलाने का आइडिया इसलिए है कि बाबा साहब ने हमें कहा भी शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, संघर्ष करो। कि हम सबसे पहला स्टेप है कि हमें शिक्षित बनना है। शिक्षित बनता हो, शिक्षित बनाने के लिए हम सब आप लोगों को भी सहयोग चाहिए, समाज के लोगों का भी सहयोग चाहिए। संस्था अकेले काम नहीं कर सकती, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम उनको उसके इसलिए सरकार की तरफ से भी आपको सहयोग है। सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता, एक संस्था की तरफ से सहयोग हो रहा है। जैसे आप इकट्ठा करते हैं, हम हमारे जो मेंबर हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं। और उससे हमारे पास 3 ट्यूटर हैं वहाँ पर। कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के बच्चे नशे की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ आपने अभियान चलाया है? हम इसके लिए नशा अभियान चलाते हैं। हमारे पास बहुत सी लिटरेचर होता है, जब हम बच्चों गाँव में जाके मैसेज देते हैं कि आपको समाज में अगर रहना है, समाज में प्रतिष्ठा बनी है, तो नशे से दूर रहना पड़ेगा। आज हमारे समाज के 15 से 20 साल के बच्चे नशे की चपेट में हैं। और माँ बापों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों की तरफ, आप खिचड़ी और बाल्टी में ध्यान दे रहे हैं, कपड़ों पे ध्यान दे रहे हैं, सर पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम एक मैसेज देते हैं कि अपने बच्चों को, बाबा साहब ने कहा था कि लेडीज़ को अगर आपका पति या बेटा शराब पीता है तो उसको रोटी मत दो। तो हम भी यही मैसेज देते हैं कि अपने समाज को नशे से बचा के रखना है, अपने पति को बचा के रखना है, बेटे को बचा के रखना है। और अगर हम अपने बेटे को और पति को बचाएंगे तो अपने घर को बचाएंगे, घर को बचाएंगे तो देश को बचाएंगे, देश को बचाएंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। हाँ जी। और हम आगे इस पॉइंट को बढ़ा रहे हैं कि बाबा साहब ने जो हमें कहा है आगे बढ़ने के लिए, हम बाबा साहब की सोच को बढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाई की तरफ बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे समाज के बच्चे बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर आगे बढ़ सकें। जो कहते हैं कि कोई काम किया, मैंने कोई काम नहीं करा, ये तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद लेंगे, हमसे जो बनता है वो हम करते हैं। यहाँ पर डेरे में पानी की
सारा ही तो लगभग 4 के आसपास है। प्रोसेस है वो जल्दी हो जाए। इसके अलावा मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप कृपया अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, उनको स्कूल भेजें। सभी माताएं, सभी बहनें, इस प्रावधानों में सभी को मेरा सादर इस पवित्र प्रांगण में आने का जो अवसर गुरु महाराज ने हमको दिया है। जैसा आप सभी जानते हैं, उस समय हम अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी का 648 में जन्मदिन के समारोह में सम्मिलित हैं। इसी उपलक्ष्य में आज हम इतनी सुंदर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें कि हमारे अलग अलग दिशाओं से, पूरे शहर से, अलग अलग शहरों से भी शोभा यात्राएं आ रही हैं, जिसमें कीर्तन करते हुए माताएं बहनें आ रही हैं। और कीर्तन में, उन सारे कीर्तन में हमारे महाराज जी का, हमारे गुरुदेव जी के प्रवचन सुनाए जाते हैं। उसका उद्देश्य यही रहता है कि हम प्रवचन सभी जन जन तक पहुंचाएं, गुरु जी के सारे वचन घर घर तक पहुंचे। यही शोभा यात्रा का उद्देश्य रहता है। अगर हमारे ये प्रवचन और ये कीर्तन के माध्यम से जन जन तक पहुंच गए, तो गुरु महाराज ने जो भी प्रवचन दिए, हम लोग छुआछूत से ऊपर उठे, हमारा समाज छुआछूत से ऊपर उठे, सारा समाज एकजुट हो, बच्चों को शिक्षा प्रदान करे, हमारे हर इंसान को जो जरूरत पड़े सबको अन्न मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, जो भी प्रवचन में सत्संग हो जाए। यही शोभा यात्रा का उद्देश्य है। और इस तरीके से हमने ये समारोह पूरा एडमिशन इतने अच्छे ढंग से इसको संभाल करवाया। आपने भी इतना अच्छे तरीके से सब लोग आगे भी आ रहे हैं और बाधा नहीं दिखाई दे रही है। सभी के सुझाव से, सभी के आदर से सभी को मैं अपना नमन करती हूँ, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। तो गुरु प्रेमियों, ये थी बहन प्रभा सागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रेमियों, दिनांक 23 मार्च 2025 दिन रविवार को दिन में श्री गुरुदास आश्रम बेतुपुरा साई कोटा साहिब सोमनदी सुसरणी में संत महनपाल दास महाराज जी के अगुवाई और आज जो है गुरु रविदास जी की जयंती 648 इसलिए आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। साथ ही आज जो यहाँ सभी लोग एकत्र हुए, इकट्ठा हुए हैं, और मैं देखता आ रहा हूँ विकास में से बड़ी तादाद में जगाती की तरफ से है। तो आप उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसको फतेह मिलेगी। हमारे गुरु रविदास महाराज जी ने कोई डंडे लाठी की लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने अपनी भक्ति के बल पर बड़े से बड़े राजे महाराजों को अपना शिक्षित बनाया। और हमारे बाबा प्यार अम्बेडकर साहब ने भी यही बात कही, शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। देखिए, मैं ज्यादा समय का अभाव है, हमारे ये संचालक भाई इतनी अच्छी स्टेज कर रहे हैं। देखिए, मैं तो इनकी जितनी भी तारीफ करूं, हर आदमी को गाइड करते हैं, हर आदमी के बारे में सोचते हैं। और इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। इतनी बड़ी भीड़ है, ये सब गुरु महाराज की देन है। देखिए, गुरु रविदास महाराज जी ने एक ही बात कही, मन चंगा कटौती में गंगा।